अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है हिंदी में, तो भाई साहब हिंदी प्लस न्यूज़ की वीडियो है कि जो तेल रशिया से पाकिस्तान में है वो असल में रशिया से नहीं आया, इंडिया से आया। तो इसके पीछे क्या कुछ है देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान ने रूस का नहीं भारत का तेल खरीद लिया। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्टों की राय, ये तेल रशिया से नहीं आया, यूएई के टैंकर से ओमान से लादकर पाकिस्तान पहुंचा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान कोई काम करे और उसमें झोल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने रशिया से 1 लाख टन 1 लाख बैरल का तेल मंगाया, लेकिन ये तेल सीधा एक किश्तों में नहीं आया, 2 अलग अलग किश्तों में 2 बड़े बड़े जहाजों के अंदर भरकर आया। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं कि रशिया से ये जो पाकिस्तान ने तेल खरीदा है, ये तेल रिफाइंड भारत के अंदर हुआ है। भारत ने रिफाइन करके किसी तीसरे देश को बेच दिया और उस देश से पाकिस्तान ने वो तेल खरीद लिया। अब पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि हमने $20 प्रति बैरल की बचत कर ली, लेकिन कौन कहेगा कि इन्होंने बचत कर ली, क्योंकि क्रूड ऑयल पर बचत है, इन्होंने तो रिफाइन ऑयल खरीदा है। दोस्तों, सारी बातें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चल रहा है, एक ऑफिशियल है जिनका नाम है @फिंडली रिचर्डसन, और इन्होंने कहा है कि मार्केट के अंदर अफवाहें चल रही हैं कि सबसे पहले रशिया से तेल आया भारत के अंदर, भारत ने उसे रिफाइन किया, फिर यूएई की फर्म को बेच दिया और यूएई ने फिर उसे पाकिस्तान के अंदर बेच दिया। हालांकि इस तरीके की बातें चल रही है, उनका ये कहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अफवाहें ये भी हैं कि सबसे पहले तेल रशिया से ईरान आया, फिर ईरान से ओमान गया और ओमान से फिर इंडिया गया और फिर इंडिया से यूएई और फिर यूएई से पाकिस्तान गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम जो जानते हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने 1 लाख टन का तेल रशिया से खरीदा, लेकिन ये तेल रशिया से नहीं आ रहा है, दुनिया के तीसरे देश से आ रहा है। इन्होंने यूएई की एक कंपनी है प्योर पॉइंट, उनका एक टैंकर लिया और उस टैंकर के अंदर 45,000 टन का जो एक क्रूड ऑयल है वो लोड किया और वो कराची के पोर्ट पर 11 जून को पहुंचा, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के अंदर हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि तेल आ गया, रशिया का तेल आ गया। लेकिन ये जो तेल है ये ओमान के पानी से लोड किया गया 6 से 8 जून को और वो पहुंचा पाकिस्तान 11 जून को। ये कार्गो रशिया से आया ही नहीं है। और ओमान के यहाँ से तेल कैसे आया है, तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो एक इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि रशिया से तेल भारत आया, भारत ने उसे रिफाइन किया, उसे वो यूएई बेच रहा है या फिर ओमान बेच रहा है, वहाँ से फिर ये एक थर्ड कंट्री से तेल सप्लाई होकर पाकिस्तान जा रहा है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान भारत से सीधा तेल नहीं खरीद सकता है, यही कारण है कि बिचौलिए इन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर डाले और यहाँ पर तेल इन्होंने पाकिस्तान से अंदर पहुंचा है, ये तीसरे देश से पहुंचा है, रशिया तो दूर दूर तक नहीं है। दूसरा जो कंटेनर इनका आ रहा है, कार्गो आ रहा है, वो 55,000 टन का आ रहा है, लेकिन वो भी रशिया से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है ग्रीस से। ग्रीस से आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, वो जा रहा है भारत के अंदर, और भारत के अंदर गुजरात के अंदर जा रहा है, और वहां पर एक रिफाइनरी है नायरा रिफाइनरी, और उस रिफाइनरी में ही रशिया की एक कंपनी है रोज नेफ्ट, और वहां पर वो जो तेल है वो रिफाइन होगा और फिर वो जो रोज नेफ्ट कंपनी है वो डिसाइड करेगी कि ये तेल पाकिस्तान को देना है या ओमान को देना है। तो ये सिचुएशन इन्होंने बताई है, और बेसिकली ये सारा ट्रैक करते हैं शिपिंग की इंडस्ट्री में कि कौन सी शिप कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, कौन से देश का तेल झोल हो रहा है, तेल का खेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र रखते हैं। और पाकिस्तान ने अब रशिया से तेल खरीदा है, लेकिन इनडायरेक्टली रशिया की जो प्रेजेंस है वो भारत के अंदर ज़्यादा है, भारत के अंदर रिफाइनरियों के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो यही कारण है कि रशिया से तेल पहले भारत आता है, भारत से फिर वो तेल सीधा तो वो रशिया वाले पाकिस्तान को नहीं बेच सकते हैं, तो यही कारण है कि रशिया वाले मिडल ईस्ट को पहले दे देते हैं और फिर वो जो तेल है पाकिस्तान जाता है।
अब दोस्तों पाकिस्तान वाले कितना मर्जी कर लें, भारत की दोस्तों धाकी इतनी है कि आप इनडायरेक्टली सारी चीज़ें भारत से ही खरीदने वाले हो आने वाले फ्यूचर के अंदर। रशिया का तो एग्जांपल आपने देख ही लिया है दोस्तों, हमने तो यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं छोड़ा, रशिया का तेल हमारे देश के अंदर रिफाइन होकर यूरोप के अंदर जा रहा है, तो ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है। आप जरा ये आर्टिकल देखिए, ये आप जहाज देख रहे हैं जहाँ पर तेल की सप्लाई होती है जिन जहाज़ों के अंदर, इन जहाज़ों के अंदर सबसे कम जो एक तेल है वो 70,000 बैरल से लेकर 1,90,000 बैरल का आता है, और पाकिस्तान ने तो सारा 1 लाख बैरल खरीदा है तेल। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि एक अकेला जहाज इनके लिए स्पेशल तो आने वाला नहीं है। रशिया उसकी अरेंजमेंट एशिया से ही करेगा, और वो अरेंजमेंट उन्होंने भारत से कर दी। अब दोस्तों पाकिस्तान वाले कितना मर्जी कहें कि हमने तो भैया रशिया से खरीदा है, लेकिन रशिया वालों ने वो जुगाड़ भारत के अंदर से किया है और फिर वो सप्लाई पाकिस्तान के अंदर हुई है। ये है दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में जो बातें चल रही हैं, और पाकिस्तान के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप चीज़ें तो फिर भी भारत से ही खरीद रहे हो। तो इस मामले में बकाए यहाँ पर मुंह बनाने के आप सीधा ही भारत के पास आ जाते तो भारत आपको जरूर थोड़े सस्ते रेटों में भी दे सकता। वैसे भी तो भारत नेपाल को भी तो दे रहा है, बांग्लादेश को भी तो दे ही रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों, पाकिस्तान कितना मर्जी बड़ा हो जाए भारत से तो छोटा ही रहने वाला है। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई एक स्टोरी है, वो एक बंदा ना वो गोश्त की ना बोटी वो भून रहा था आग के ऊपर, उसके पास कोई चीज़ थी, उसके साथ ना वो टांग के वो भून रहा था। तो वो एक कौवा आया और वो बोटी उसने छीनी ले गया, कहता किधर जाओगे, भून के तो इधर ही खानी है ना, तो जिधर मर्जी लेकर चले जाओ, आग तो इधर ही है। हाँ, तो बात ये है कि भाई पाकिस्तान जिधर मर्जी से जाए घूम घुमा के तेल बह जाएंगे वो ना इंडिया से ही देना है। तो रिफाइनरी भाई साहब उधर ही है, रशिया की भी उधर है, उनकी खुद की भी ऊपर ही है यार। इसमें कोई दोहरी राय नहीं, तेल हमने रशिया से खरीदा है, तेल हमें रशिया ने दिया है, चैनी पैसों में जिसमें भी दिया है। हाँ, खरीदा तो रशिया से है ना। असल में वो रशिया ने खुद कहा है ना जो कि रशिया पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान एक और बात भी, अगर तो वो जो तेल आया है ना, क्रूड ऑयल आया इधर पाकिस्तान का, तो फिर तो वो हमें सस्ता मुयसर होगा। अगर हमें उसी रेट पर मिलता है जैसे पहले मिल रहा है तो भाई साहब फिर गड़बड़ है, फिर फायदा ही कोई नहीं। वही बात है कौन सा ना। फायदा होना क्रूड है? ऑयल खरीदने का मकसद तो ये आवाम को रिलीफ देना, सस्ता हमारे मुल्क देना। में भी रिफाइनरी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि हम दुनिया को रशियन ऑयल की नहीं है, करके। वो सऊदी अरेबिया वाली हैं कुछ थोड़ी बहुत। चलो जो भी है, मकसद तो ये रिलीफ देना, पर रिलीफ मिलता है तो हम मानेंगे बाकी रूस से आएगा, नहीं मिलता तो फिर कहावत है भाई, इंडिया वाली वो हो वो गई। इंडिया से आ जाए तो वो कोई नापाक तेल हो जाना है। नापाक नहीं, पहले में चीजें जो लेकिन इस्तेमाल मुख्य कर इस रहे हैं, बात का है कि कितने चक्कर समंदर में काटने पड़ते हैं वो वहाँ ले टैक्स जाने वही की। बात है ना, वही महंगी यहाँ से रेट तो पर पड़ने ट्रकों से वाला है। कंटेनर से हमारे मुल्क में आ सकता है, इतना समुद्री रास्ता हमें तय करने नहीं पड़ता। सही बात है भाई, बड़े भाई हैं हमारे, यार। और इनकी जबान इंडी प्लस न्यूज वाले भाई साहब की जबान मुबारक हो, जो कह रहे थे कि फ्यूचर में आप हर चीज इंडिया से खरीदेंगे। भाई उसमें हमारी भलाई है, हमें सस्ती मिलनी है वो चीजें। पाकिस्तान पहले दबाओ इसको और प्रेशराइज करो ताकि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक रहे। जो तेल हम दूसरे कंट्री से ले रहे हैं, रूस इधर बनाए, इधर से भाई साहब इंडिया से बाय रोड हमें दे दे, ताल्लुकात भी ठीक होंगे और तजारत भी होगी। उसमें ये जो इजाफी खर्चे चलो, हैं बच जाएंगे। घुमाने वाले, और कितना वक्त भी हालांकि बचेगा। होना वो रिफाइन ही है, लेकिन वो हमें सस्ता मिल रहा होना है। ऐसी क्रूड बात। ऑयल से हो सकता है हमें सस्ता मिल हाँ, जाए। क्योंकि वेजेस कम हो जाने उसके। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ हाँ, भावे टालिए ਅਸੀਂ तो ला दो। किकर तो लेके आविए भावे जिधर मर्जी खाने तो बेर ही है ना जी चाहिए भाई तो ना, जिधर हमें तेल तो जिधर सस्ता ही चाहिए घूम ना। घुमा के आए, चाहिए तेल ही पूरी चाहिए। दुनिया खासतौर पर इंडिया सस्ता दे रहा है, लेकिन वो महंगा अपने पड़ता है। लोगों को भी दे रहा भाई, है। रशियन अगर है। वही हमें इंडिया से वो भाई, दूसरे कंट्री की तरफ तेल उधर से रशिया का है ना, है। रशिया का तेल है ना, तो वो और हमने भाई साहब खरीदा है। महंगा पड़ रहा है कोई बात नहीं, महंगा भी चलेगा। हम पहले कौन सी अमीर सस्ती है, खरीदते अमीर लोग हैं, हैं। पहले हमने कौन हाँ, सी ये सस्ती चीजें ली? बात है भाई, हम सस्ती ये चीजें कि पहली खरीदना बार है पसंद कि जो नहीं। हमने महंगी चीज नहीं खरीदनी। तो फिर आपको चूरा नहीं दिया जा रहा है, हमारे ताल्लुकात तो रूस से ठीक हो रहे हैं, गंदम उधर तो से भाई- आएगी और चीजें उधर से आएंगी, फिर कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, चूरन नहीं है, हकीकत
हकीकत है। चूरन में कौन सा? नहीं, नहीं, ये चूरन नहीं। गंगा में। ये एक है बात वो चाइना के जुआन से कर रहे हैं। भाई साहब उसका देखो ना, अब शिप में जितना ऑयल है वो अगर टोटल आप खरीद सकते हैं तो डायरेक्ट शिप आएगा आपके मुल्क वो में। अपनी औकात के मुताबिक अब वो इतने छोटी पैसे नहीं है। एक बंदे की टैंकर का किराया देने की औकात नहीं है। हाँ। वो फिर रक्षा सारा रुक्शे टैंकर। पे लेकर आएगा सामान, छोटी सी जिप्सी पे लेकर आएगा। ये भी वो सारा बड़े है। बड़े उन्होंने बेड़े रखे हुए हैं भाई, उस पे इतना तेल आए। जो उधर से इधर इंडिया की इधर से भाई रोड ही भेज छोटा छोटा है छोटे के अंदर लाता वो हुआ ले भाई साहब, उधर से जुए भाई रोड जो है वो उधर नहीं भेजना ना, रास्ता नहीं है उधर। अच्छा 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 वो समुद्र के ब्लैक रास्ते, में ना हो जाए। समुद्र के रास्ते वो समंदर से आएगा तो फिर वो पेटीएम के जरिए आएगा, गवर्नमेंट की नजर में होगा। भाई रोड आएगा तो वो ब्लैक में हो वो जाएगा। बड़े बड़े शिप पर होते नहीं, हैं भाई साहब, वो नहीं बड़े यार, बड़े इसमें कंटेनर वो यार, जल्दी पहुंच जाएंगे। सफर का ऊपर पर खर्चा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा खर्चा? क्यों नहीं? कमाल करते हो। कमाल है, कराची में ही है वो कमाल। पोर्ट जो जहाँ पर ये तेल सारा कुछ इकट्ठा होता है। तो भाई एक बेड़े में कितने शिपें आ जाती है, देख वो कितने कंटेनर आते हैं वो एक बेड़े 70-75 के ऊपर। हजार बैरल वाला भी वो भी हम खरीद सकते थे, उसके अंदर भी आ सकता है। चलो 1,90,000 तक भी है ना, 70 वाले उसके अंदर ले लेते हैं। सहूलत तो है, आप जो मर्जी सिलेक्ट करना अच्छा चाहें। 70 वाला ले रहे थे, बाकी जो तो जो बाकी था, फिर और किसी वो और 30 वाला। कंपनी के साथ मिलकर आ सकते नहीं, हैं। पैसे 100 के थे तो 70 क्यों खरीदते जी? ये बंदा भी ऐसे दिमाग में और पता नहीं, पता नहीं मुझे तो और पता नहीं कितनी मिन्नतें समाजों से वो माने हैं। शुक्र करो तेल आ गया है, तेल इंडिया आ वाला तेल गया। आया है। इंडिया पहले यूरोप को भी तो दे रहा है। और भाई साहब इंडिया से भी आ जाए, हमें सस्ता चाहिए। हमें रशियन तेल है भाई साहब, इंडिया से जितने होकर आए, चक्कर जिधर तेल काट रहा दुनिया सस्ता के नहीं किसी भी मिलने मुल्क वाला। से ये आया, बात हमें आपको सस्ता नहीं चाहिए। भेजा पहले रशिया भी ने। हाँ चलो जिसने भी भेजा, पहले भी इंडिया की चीजें हम इधर इस्तेमाल कर नहीं रहे, लेकिन वो दुबई से ओमान से इन कंट्री से आ रही, लेकिन वो हमें भेजे के ऊपर डालकर ज्यादा महंगी पड़ रही है। ये भी बात तो वही है। तो फिर इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात ठीक कर लो भाई साहब। किसके साथ? अगर अपने लोगों की खुशहाली चाहते हैं इंडिया के तो साथ, इंडिया के पास कौन सा तेल है जो देना है उसने? यूरोप को तो दे नहीं रहा। और रिफाइन ऑयल है उसके पास। तो ये जो हमने खरीदा ये भी रिफाइंड ही खरीदा। नहीं, हमने क्रूड ऑयल खरीदा है, क्रूड इसका ऑयल थोड़ा यही बहुत तो ऊपर बात खर्चा है। आएगा वो ले लेंगे अपना। भाई साहब क्रूड नहीं है, वो रिफाइंड हुआ हुआ है। भाई साहब समझदा, तेरा दिमाग खराब है। एक हमने उधर से कच्चा तेल खरीदा, इधर अगर हम उसको रिफाइन कराते उसके थोड़े से पैसे देंगे, फिर रिफाइन करा के फिर अपने में कंट्री में इस्तेमाल कर लेंगे। आई बात समझ में, क्रूड ऑयल के अलग से पैसे देंगे और रिफाइन कराने के अलग से देंगे। वो जो यूरोप जी। खरीद रहा है वो भी ऐसे ही खरीद रहा है। हाँ। उधर से आता है ये साफ उसमें फिर भी कुछ ना कुछ बचत है, अपनी बंदा मार्जिन रख लेता है। बिल्कुल सही बात सही है। बात है, एक बंदा वो अपनी मनमानी करता है, एक बंदा जब जिसको काम देना है। हाँ हाँ, अच्छा उधर से तेल आया, इंडिया ने रिफाइन किया, यूरोप को भेज दिया, खर्चा कम है। उधर से तेल आया, इंडिया ने रिफाइन किया, दुबई गया, दुबई से शिप के अंदर फिर इधर आया, दोहरा चक्कर पड़ा। वो हमें कहाँ पर सस्ता पड़ा जी? जो ट्वीट कर रहा है वो ऐसे ही कर रहा वो होगा। मेरे ख्याल से खर्चे उसके रशिया बर्दाश्त करेगा। हमें तो ऑन द स्पॉट चाहिए ना। जी लेकिन आप लोग इस बात की चिंता छोड़ दें, आप लोगों को वही महंगे वाली पेट्रोल मिलना है, डीजल महंगा हमने कौन सा सोच आपको भाई, मैं तो कहता हूँ इससे और ना चार महंगा या करे। सोच होगी 100 रुपये होगा, नहीं होगा। नहीं, इसे- 250 है, 60 इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं, जाएगा। हमारी चाहत अब भाई 200 तक की है, 200 नहीं। तक हो जाए फिर भी चलेगा। 250 से पहले ऊपर आप खरीद रहे हो। वो और तो भाई मजबूरी अभी है, बात ये है कि खरीदने भाई अगर तेल रशिया का ही है ना, बस दिखाना ये है कि हमने रशिया से तेल खरीदा है, चाहे जिधर से घुमा के आ जाओ, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हमारे पास रिफाइनरी नहीं, सीधी सी बात है, हमने वो भी तो कुछ जुगाड़ लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर कुछ उनके ना पास जो है दूसरा रिफाइन वो फिर और वो यार लेते फिर हैं। भी कुछ वो ना फिर कुछ तो बचत होगी। उसमें फिर उसमें नहीं है नहीं बचत। नहीं नहीं मौसम साहब, उसमें फिर इंडिया अपनी मनमानी करेगा, उसमें अपना मार्जिन रखेगा। तो अब कौन सा नहीं रखेगा? इसमें सिर्फ रिफाइन कराने के पैसे लगेंगे। यार ये बंदा पागल है। अच्छा वो- मेरी बात सुन, पहले जो बेनिफिट तो फिर इंडिया भी ले रहा है ना साथ में। तो लेने दो, फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? लेने दो। तकलीफ नहीं है, भी डायरेक्ट हो जाए उनके साथ। और डायरेक्ट महंगा पड़ना है भाई। पहले आप ओ भाई सस्ता- अच्छा मेरी एक बात सुन ले भाई, पहले हम जो दूसरे कंट्री से खरीदते हैं चीज, वही चीज वो महंगी खरीद रहे हैं, वो रिफाइन करते हैं। पाकिस्तान में रिफाइन करे खर्चा तो होता ही है कि नहीं होता? आप इस बात को छोड़ दे, जब तेल सस्ता होगा तब आप मान लेना भी वाकई इंडिया से सस्ता रिफाइन होकर आया। ये भाई साहब सस्ता नहीं है, अगर ऐसे नहीं सस्ता नहीं हुआ करते। या महंगा तो भाई सस्ता साहब ये कोई- सिर्फ कोई- इलेक्शन को जीतने के लिए करेंगे, बाकी और किसी हाल में हालत में नहीं करेंगे सस्ता।
जो मर्जी हो जाए, उसमें गवर्नमेंट पैसे जमाएगी। महंगाई का रोना धोना तो वही वहाँ का वहाँ तो भाई साहब ये इलेक्शन के जीतने के लिए सस्ता करेंगे चीजें, रिलीफ देंगे, सब्सिडी देंगे, जैसे मर्जी करते कुर्ते लेके, वरना तेरे को सस्ता तेल ये और भी सस्ता ले ले तब भी नहीं देंगे। इंडिया तो कितना सस्ता लेता रहा फिर भी 100 के ऊपर तेल देता है, बता। तो चलो वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान हमारे में बड़े वडेरे जो हैं। अच्छा पाकिस्तान में कोई ये बंदा क्या काम करता है भाई, पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चलते ही नहीं। ये वो हमारे वीडियो से दिखाते हैं, वो तो फिर उन्होंने स्पेशल कैमरे वाले रखे भाई साहब, वीडियो बना बना के चार्ट लगाते हैं हर रोज। ऐसी बात है। हमारे ने कभी किसी ने दिखाया कि ये रोड बन रहा है, ये फलाना चीज बन रही है? नहीं दिखाते, दिखाते ही नहीं इधर। ऐसी बात है। हालांकि काम तो हो रहे हैं। काम कितने चल रहे हैं हमारे शहर में, कितने काम चल रहे हैं? कोई दिखाता है कि भाई हमारे शहर में ये फलाना फलाना प्रोजेक्ट चल रहा है? चल रहे हैं। वो दिखता ही नहीं इसको। तो मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ- अपने शहर के अंदर। क्योंकि आपको इधर ऐनक लगी प्रोजेक्ट, हुई अच्छा है। यही बोल दे, हमारे शहर के अंदर कहाँ प्रोजेक्ट? हमारे शहर में कितने रोड बन रहे हैं देख ले। अच्छा अब रोड तो इंटरनल को एक महीना छोड़ो, पहले नहीं रोड बना है। इंटरनल को छोड़ो, बन गए, महीना पहले ही बना है। वो पहले वो का किसी ने बना हुआ वीडियो में है। दिखाया। अच्छा, अभी- रिपेयरिंग की है। वो बना भाई हुआ है। मुकम्मल ओवरऑल दोहरी लेयर डालकर बनाया है, सिंगल में अच्छा, नहीं। उसके लिए खर्चा नहीं और होता? बाईपास शहर के चारों ओर बाईपास बना के नहीं बना नया, तो फिर ये किसी ने वीडियो में दिखाया बाईपास में, वो ढेर सारा बाईपास है। पूरे सिटी को उसने घेरना है। तो वो हमारे वीडियो नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं, शो करते हैं भाई साहब हम ये काम कर रहे हैं। ये भी दिखा दें, इनका नहीं भी दिखाते, कंट्रोल ये में सिर्फ ये है। दिखाते हैं इमरान खान ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने वो कर दिया, इसके अब अलावा सियासत से कोई हटे तो कोई खबर बने इनके पास। कश्मीर और फलस्तीन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। ऐसी तो बात ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे ये हो सकता है भड़ास भी निकालिए कि भाई साहब पाकिस्तान की औकात नहीं कि रशिया से डायरेक्ट तेल ले सके, ये भी हो सकता है चीज। और दूसरे नंबर औकात तो है, तेल रशिया का ही है, रशिया का ही खरीदा है। इंडिया के पास अपना खुद का रिफाइनरी भी तेल है। रशिया की थी, कंपनी रशिया की थी बिल्कुल, जहाँ से बिल्कुल रिफाइन होके आया है। जी, जी। तो चलो इंडिया को भी कुछ ना कुछ मिलता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो भाई रशिया जाने और इंडिया जाने, हमने तो भाई हमें तो ये फायदा है कि भाई हमने डॉलर में पैसे नहीं देने, हमने वो युआन में देने। जी, बिल्कुल। हमारे लिए तो यही जो है रिलीफ यही बड़ा है। ऐसी तो बात। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।